7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से इसराइल पर हमले और फिर इसराइल की जानिब से गजा पर ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों पर एहतजाज के तौर पर हौसी बागियों ने बहरा अहमर में उन जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया जो उनके ख्याल में इसराइल के लिए सामान ले जा रहे थे। उसके जवाब में अमरीका ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर यमन में मुख्तलिफ जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की, जिनमें यमन पर हुकूमत करने वाले हौसी बागियों के अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये हौसी बागी कौन है और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ उन पर हमले क्यों कर रहा है, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। द ऑथेंटिक में खुशामदीद। हौसी कबाइल यमन में आबाद और कई सौ साल तक यमन में हुकूमत करने वाले ज़ैदी अहले तशी की एक शाख हैं जो यमन में आबाद सबसे बड़ी अक़लियत हैं और उनकी आबादी यमन में तकरीबन 35% है। हौसी सिर्फ 4 आइमा को मानते हैं और चौथे इमाम के बाद वो मरकजी शिया मकतबा फ़िक्र के 5वें इमाम को नहीं मानते, बल्कि चौथे इमाम के दूसरे बेटे की इमामत करते हैं और उन्हीं की नस्ल से उनके इमामों का सिलसिला चलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से मुल्क यमन, मुल्क सबा और मलका सबा के किस्से तारीख का हिस्सा हैं और ये मुल्क मौजूदा दौर के सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे बहुत से मुल्कों से बहुत पहले वजूद रखता था। कई सदियों तक शुमाली यमन में ज़ैदी इमामों की हुकूमत रही जिनका दावा था कि वो हाशमी नस्ल से हैं। फिर 1962 में शुमाली यमन में एक इनकलाब के जरिए ज़ैदी इमामों की 1000 साला हुकूमत खत्म हो गई। शुमाली यमन उनकी ताकत का गढ़ था और उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद उस खित्ते को बाद में आने वाली हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया। यमन बरतानिया और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान तकसीम भी रहा और फिर मुत्तहिद भी हुआ, लेकिन वहाँ आबाद हौसियों को शिकायत रही कि हुकूमत उनके साथ नाइंसाफ़ी की मुर्तकिब हो रही है। हौसी अपने आप को इंसारुल्लाह कहते हैं। ये तंजीम 1990 की दहाई में तश्कील पाई थी और उसका मकसद उस वक्त के सदर अली अब्दुल्ला सालेह की करप्शन का मुकाबला करना था। हौसी बागियों ने अपना नाम उस तहरीक के बानी हुसैन अल हौसी के नाम से लिया है। सन 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद हौसियों ने मर्ग पर अमरीका, मर्ग पर इसराइल का नारा लगाना शुरू कर दिया। 2004 में एक ज़ैदी शिया लीडर और साबिक पार्लियामेंटेरियन हुसैन अल हौसी ने हौसी कबाइल को मुत्तहिद करके हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज किया। उस वक्त के सदर अली अब्दुल्ला सालेह की फौज ने हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया और हुसैन अल हौसी के सर पर $55,000 का इनाम रख दिया। उनको गिरफ्तार करने के ऑपरेशन के दौरान हुसैन अल हौसी मारे गए। इस वक्त हौसियों की क़यादत अब्दुल मालिक हौसी के पास है जो कि हुसैन अल हौसी के भाई हैं। 2004 में भी जब हौसियों और यमनी फौजियों के दरमियान जंग उरूज पर थी तो हौसियों ने सदा सूबे के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया, जबकि सूबा हिजा, अल जवाफ और सऊदी सूबे जेजान में भी झड़पें शुरू हो गईं, जिस पर सऊदी फोर्सेस ने यमन में दाखिल होकर हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन में यमनी फौज की मदद की। 2009 में यमनी हुकूमत ने शमाली सूबे सदा में हौसियों के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन शुरू किया तो सऊदी हुकूमत ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया। सन 2014 की इब्तिदा में हौसियों को बड़ी सियासी हमायत तब हासिल हुई जब वो अली अब्दुल्ला सालेह के बाद यमन के बनने वाले नए सदर अब्दुर रब मंसूर हादी के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने अपने साबिक हरीफ अली अब्दुल्ला सालेह के साथ मुआहिदा कर लिया था और अब वो उन्हें दोबारा से इक़्तिदार में लाना चाहते थे। 20 जनवरी 2015 को हौसी बागियों ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर धावा बोल कर न सिर्फ उस पर कब्जा किया बल्कि सदारती महल पर भी कब्जा कर लिया। अबूरी हुकूमत के सरबराह अब्दुर रब मंसूर हादी उस वक्त सदारती महल में थे जब उस पर शदीद गोलाबारी की गई। सदर हादी वहाँ से फरार होकर अदन चले गए और अदन को आर्जी दारुल हुकूमत करार दे दिया। यूं मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और साथ ही साथ मजीद छोटे ग्रोह भी उभर आए। उसके बाद हौसियों ने मजीद कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। जब हौसियों ने सऊदी सरहद पर यमनी सूबे महराब की तरफ पेशकदमी की तो सऊदी हुकूमत भी हरकत में आई और हौसियों पर बमबारी शुरू कर दी। इस तनाज़े में हौसियों के खिलाफ सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बना, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी उसमें शरीक होने की दावत दी गई। यमन के पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरैन की हमायत के साथ अस्करी मुदाखलत करते हुए हौसियों को पसपा करके सदर हादी को दोबारा ताकत में लाने की कोशिश की। हौसियों ने उनकी जारहियत का मुकाबला किया और अभी भी यमन के बड़े हिस्से पर उनका कब्जा है। याद रहे, यमन का महराब सूबा जो कि न सिर्फ सऊदी सरहद के करीब वाक़ है बल्कि ये सूबा तेल की दौलत से भी मालामाल है और यमन का सारा तेल उसी सूबे से निकलता है। इसी तेल पर यमनी मईशत का इन्हिसार है और इसी सूबे में सुन्नी कबाइल का कंट्रोल है। सन 2017 में जब साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने अपना इत्तेहाद तब्दील करके सऊदी अरब के साथ मिलना चाहा तो हौसियों ने उनका कत्ल कर दिया। शुमाली यमन जहां हौसियों का कंट्रोल है वहां जनूबी यमन के मुकाबले में ज्यादा मुश्किलात हैं, जहां बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत मौजूद है।
दूसरी जानिब हूसी भी इत्तेहादी मुल्कों खास तौर से सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहते हैं। इसके अलावा हूसी जंगजू सऊदी अरब के साथ जारी जंग में ये साबित कर चुके हैं कि वो एक खुद मुख्तार रियासत की फौज का सामना करने की काबिलियत रखते हैं। हूसी जंगजू लबनानी अस्करी शिया ग्रोह हिजबुल्लाह से मुतासिर हैं। सऊदी अरब के साथ मुश्तरका दुश्मनी की वजह से हूसी ईरान को अपना इत्तेहादी समझते हैं। ये शुबह जाहिर किया जाता है कि हूसियों को हथियार ईरान फराहम करता है। यमन की सरकारी हुकूमत सदारती रहनुमाई काउंसिल है और साबिक सदर हादी ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार उस काउंसिल के हवाले किया था। ये काउंसिल सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वाक़ है। ताहम यमन की अक्सरियती आबादी उन इलाकों में रहती है जहाँ का कब्जा हूसियों के पास है और वो मुल्क के शमाली हिस्से में लोगों से टैक्स भी लेते हैं और अपनी करेंसी नोट भी छापते हैं। गजा पर इसराइली हमलों के रद्द-ए-अमल में हूसी बागियों ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे और दूसरी जानिब बहेरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले भी किए हैं, जिनमें से ज्यादातर को रोक दिया गया है। बहेरा अहमर तेल और कुदरती गैस के साथ साथ अशियाए ज़रूरिया की नकलो हमल के लिए दुनिया की अहम तरीन गुजरगाहों में से एक है। 19 नवंबर को हूसियों ने बहेरा अहमर में एक तजारती जहाज को हाईजैक किया और उसके बाद से 2 दर्जन से ज्यादा पर ड्रोन मिसाइल से हमला किया है। हूसियों का कहना है कि वो उन बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं जो इसराइल की मलकियत हैं या जो इसराइली बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। ताहम जिन बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया उनमें से कई का इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी ज़ेर-ए-क़यादत बहरी अफ़वाज ने कई हमलों को नाकाम बना दिया है। हूसियों के इन हमलों के बाद समुंदर के रास्ते आलमी तिजारत को मुश्किलात का सामना हुआ और कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने सामान की नकलो हमल के लिए ज्यादा लंबा समुद्री रास्ता इख्तियार किया है, जो अफ्रीका से होकर जाता है और जिसके बायस अखराजात बढ़ जाते हैं। नवंबर और दिसंबर के दरमियान बहेरा अहमर में हूसियों के हमलों में 500% इजाफा हुआ है। खतरा इतना बढ़ गया है कि बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस खित्ते में जहाजों की आमद-ओ-रफ्त को बंद कर दिया है और दिसंबर के अवाइल से इंश्योरेंस के अखराजात 10 गुना बढ़ चुके हैं। 11 जनवरी से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से हूसियों के ठिकानों पर हमले जारी हैं। यमन में हूसियों के 30% से ज्यादा मिसाइल के ज़खायर तबाह हो चुके हैं, लेकिन हूसियों की जानिब से बहेरा अहमर में हमलों में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अमरीकी हमलों के बावजूद अमकान है कि इसराइल, अमरीका या बरतानिया से मुंसलिक बहरी जहाजों पर हूसियों के हमले जारी रहेंगे। सऊदी अरब ने बहेरा अहमर में होने वाली इन कार्रवाइयों पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि सऊदी अरब के हूसियों के साथ अमन मुज़ाकरात फिलहाल जारी हैं। दूसरी जानिब बहुत से लोगों को शायद ये एहसास नहीं कि गजा की हमायत के अलावा हूसियों के अपने भी कई मकासद हैं। एक तरफ जहाँ ये तसादुम उन्हें अमरीका से लड़ने के अपने कई दहाइयों पुराने दावे को दुरुस्त साबित करने का मौका फराहम करता है और दूसरी जानिब हूसी अक्सरियत की हमायत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं।